अभी आप देखो, मैंने नॉर्मली चर्चा ब्रांचेज की कर दी है, ठीक। मैं उनके केंद्र लिखाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप जानते हो, आपके अगर सीधा सीधा टॉपिक की बात करें तो आपका टॉपिक है चौहान ऑफ अजमेर, और अजमेर के चौहान और सांवर के चौहान कॉमन माने जाते हैं, ठीक भाई। तो आप सांवरी ऑब्लिक अजमेर के चौहान पढ़ रहे हो। सबसे पहला पॉइंट होता है इसका कि भाई सांवर या अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक कौन? संस्थापक, और आंसर सीधा सा है जी, वासुदेव, ठीक भाई। क्या आंसर आता है? वासुदेव। वासुदेव, इसके संदर्भ में बताया जाता है कि इसने जांगल प्रदेश में स्थित, इसने जांगल प्रदेश में स्थित सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य तात्पर्य क्या था? सांवर के आसपास का क्षेत्र, सांवर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? सपाद लक्ष्य क्षेत्र में 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव डाली, चौहान वंश की नींव डाली, ठीक भाई। चौहान वंश की नींव डाली थी, किसने डाली? एक्चुअली सांवर या अजमेर के चौहान जब पढ़ते हो आप, तो उसमें इनके आदि पुरुष या संस्थापक का नाम जो आता है वो क्या आता है? वासुदेव। क्या नाम आता है? वासुदेव। वासुदेव ने चौहान वंश की नींव कब डाली थी? 551 ईस्वी में। कहाँ डाली थी? सपाद लक्ष्य में। सपाद लक्ष्य से तात्पर्य क्या होता है? सांवर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? सपाद लक्ष्य। नेक्स्ट बात करें इस वासुदेव के ही संदर्भ में, तो बता दूं मैं आपको, बिजौलिया शिलालेख में, बिजौलिया शिलालेख में, हाँ जी, बिजौलिया शिलालेख में इसे सांवर झील का निर्माता बताया गया है, सांवर झील का निर्माता बताया गया है। अर्थात सांवर झील का निर्माता किसे बताया गया? वासुदेव को। देखो कुछ किताबें सांवर झील को एक प्राकृतिक झील मानती हैं, लेकिन आपको जानकारी मिलती है बिजौलिया शिलालेख से, तो क्या मिलती है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक भाई, सांवर झील का निर्माता कौन? वासुदेव। किससे पता चला? बिजौलिया शिलालेख। क्वेश्चन सीधा सा बनता है कि बिजौलिया शिलालेख में सांवर झील का निर्माता किससे बताया गया है? आंसर वासुदेव। इसने सांवर में, इसने सांवर में शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। शाकंभरी माता, देखो सांवर के शासकों की या सांवर के चौहानों की कुलदेवी के रूप में किसको माना जाता है? शाकंभरी माता को। और शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण सांवर में किसने करवाया था? वासुदेव ने। ठीक भाई, सांवर झील का निर्माता किसे बताया गया है? वासुदेव को। किस शिलालेख में बताया गया है? चौहानों की प्रारंभिक, सांवर या अजमेर के चौहानों की प्रारंभिक जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? बिजौलिया शिलालेख के। ठीक, अगर आप देखें तो सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड को छोड़ करके अदर्स कंपटीशन, चाहे आरएस हो चाहे एसआई हो, उनके लिए एक टॉपिक होता है ऐतिहासिक स्रोत, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत, जिसमें सिक्के, शिलालेख, ताम्रपत्र, दानपत्र और साहित्यिक रचनाएं बताई जाती हैं। उसके तहत यदि हम देखें तो शिलालेख, बिजौलिया शिलालेख भी उसको बिलोंग करता है, ये शिलालेख के रूप में पढ़ा जाता है, इससे संबंधित तथ्य भी बताए जाते हैं। ठीक, अभी आप यहाँ पर देखें तो आपने कुछ नहीं, वासुदेव ने 551 ईस्वी में नींव डाली, ठीक, सपाद लक्ष्य में डाली। सपाद लक्ष्य एक बड़े भूभाग यानी जांगल प्रदेश के अंतर्गत आता था। मैंने जांगल प्रदेश का पहले भी उल्लेख किया था, एक बड़ा भूभाग था। ठीक, यहाँ कटीले जो, हाँ, ऐसे प्रकार के पेड़ मिलते थे केर कीकर वगैरह के, वो प्रदेश भौगोलिक इकाई क्या कहलाती थी? जांगल प्रदेश। उसी के अंतर्गत सपाद लक्ष्य, उसमें इसने चौहान वंश की नींव डाली। सांवर झील का निर्माता इससे बताया गया। इसके अलावा शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण इसने करवाया। तो ये है जी इसका आदि पुरुष चौहानों का, सांवर के और अजमेर के चौहानों का। इसके बाद क्रम से आप कुछ शासकों को पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन अभी ये नोट करो आप, वासुदेव, आप सांवर अजमेर के चौहान संस्थापक वासुदेव, उसके सामने ये पॉइंट नोट करने हैं जो मैं बोलने जा रहा हूं।